उसके बाप ने कहा तू जा बेटा, हम ब्राह्मण हैं, तू वेद आदि का अध्ययन कर गया, तू वेद का पठन करके आ, क्योंकि जब तक विद्वान नहीं बनेगा तब तक मैं कैसे कहूंगा गर्व से कि तू मेरा पुत्र है। श्वेतकेतु जाता है, विद्यालय में एडमिशन लेता है, भर्ती लेता है, चारों वेद का अध्ययन कर लेता है, चार उपवेद का अध्ययन कर लेता है, पुराण आदि सब का अध्ययन करके फिर जब चलने लगता है तो फिर आहा, उसके पैर जैसे जमीन पर ऐसे रख रहे थे जैसे कि कोई हाथी का पैर। इसलिए विद्वानों को अहंकार तो देखो, जब भी किसी विद्वान को देखो मिलोगे, हाँ हम तो संस्कृत में ही बोलते, हाँ हमें तो बहुत चारों वेद का मैं ज्ञाता हूँ। इसलिए देखो आप जब कभी कथा कुछ आयोजन करो, दो पंडित आते आपस में झगड़ते रहते, कोई धन की झगड़ा नहीं, कोई मान का भी झगड़ा, विद्वता का झगड़ा, मैं तेरे से ज्यादा जानता। अब जो विद्वानी हो गया, विद्या विनय ददाती, कहा गया विद्या तो विनय सिखाता, लेकिन अहंकार आता है, ये मैंने इसका पाठ कर लिया। इसलिए जितना भी आप देखो अंबाजी का पुजारी से मिलो, मिलेगा ही नहीं, जैसे अंबाजी से ज्यादा महत्व उसी का है, उसका दर्शन हो जाए तो बड़े भाग आपका, वही दर्शन कराएगा पीछे की गली से 5,000 10,000 रुपए लेकर, या ठीक है 20,000 रुपए दे दो, वही घोटाला करता रहता। अक्कर कपड़े भी पहनेगा तो कपड़े तो पुजारी जैसा ही रहे, लेकिन बड़ा ढूंढ के लाएगा, कीमती वस्त्रों को पहनेगा, और ये त्रिपुंड आदि ऐसा लगाएगा जैसे महादेव उसके सिर पर ही विराजमान हो, तिलक के नीचे ऐसा लगाएगा जैसे ब्रह्मा इधर बैठ गए और विष्णु इधर बैठ गए। इसलिए बालानंद का पुजारी से मिलो वैसा ही होगा, अमरनाथ के पुजारी से मिलो ऐसा ही होगा, वैष्णव देवी के पुजारी से मिलो ऐसा ही होगा, यही पास में द्वारका के पुजारी से मिलो ऐसा ही होगा, कि भगवान से ज्यादा भाव उनका है, ज्यादा कीमती उनका है। इसलिए अहंकार, जब ये कुछ मंत्र तंत्र, हम ठाकुर जी के पास रहते, एक पत्थर के पास रहता है, तो जब पत्थर के पास रहते हैं तो वो ज्यादा, तो पत्थर वाला हृदय होगा ना, मजबूत से हृदय, जब आप लोग वहां पहुंचते होंगे तो आप थोड़ी देखते हैं उसको ये देखता है नोट कितना लाया, गांधी जी को साथ लाया कि नहीं आया, अहिंसा वाले को लाया कि नहीं लाया, कितना नोट, और वो जो बंद हो गया वो ना रख देना। इसलिए जब नोट बंदी हुआ तो दान पेटी में सबसे पहले उसने ही मना किया, क्योंकि मेरे तब कोई काम का नहीं, इसलिए धार्मिक बन जाओ। भैया हाथ जोड़ के सबसे कहता हूँ, कोई भी बंद जो नोट हुआ कोई भी गुप्त रूप से उसमें ना नोट रख दो, इस प्रकार का। इसलिए श्वेतकेतु भी वेद आदि का अध्ययन करके बड़ा ही अहंकार से गर्जना करते करते आ रहा था, चारों तरफ तो हमारा बोलवाल है, हम तो बड़े ही विद्वान हैं, हम तो अब बड़े ही ज्ञानवान हैं। श्वेतकेतु जब चलने लगा, बाप देखता है कि मेरा बेटा, हमने तो भेजा था इसे वेद अध्ययन करने, ये पता नहीं क्या अध्ययन करके आया। बाप ने दरवाजा बंद कर लिया, श्वेतकेतु आता है और मम्मी से कहता है, माताजी पिताजी को बुलाओ जल्दी, मैंने आज उनकी इच्छाओं को पूर्ति किया, वो भेजे थे मुझे वेद अध्ययन करने के लिए, मैं टॉप में आया हूं, नंबर 1 है, बहुत 99% लेकर आया, पूरा यहाँ से यजुर्वेद से लेकर सामवेद, सामवेद से लेकर ऋग्वेद सब कुछ लो, उपवेद वाला भी कर ले, शायद में जो ग्रामर व्याकरण था उसको भी रट के आया, पढ़ के आया। इसलिए पिताजी को बुलाओ, और वो तो खुशी से पागल हो जाएंगे, गले लगाएं। लेकिन सब बाप पागल थोड़ी होता है। हाँ, ये कोई डॉक्टर बनने को भेजा किसी बाप ने कलेक्टर बनने को भेजा, किसी बाप ने कॉलेज यूनिवर्सिटी आदि में भेजा, पढ़ के आ गया, तो बेटा के आने से पहले थाली लेके बाप खड़ा रहा था, हाँ मेरा बेटा आ रहा है, टॉप करके आया, मेरा बेटा है टॉप कर। सब बाप पागल थोड़ी है, कुछ बाप तो ये भी देखता है टॉप किया भी कि नहीं किया, कुछ हमने सीखने को भेजा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा हमें सिखाने को आ गया। जब हम कुछ अध्ययन के लिए भेजा, यानी हमने पढ़ने के लिए भेजा, तो पढ़ने के लिए भेजने का मतलब साफ है, हम जानवर से इंसान बनाने को भेजा, हम इंसान को भेजे जानवर बन के आए, ऐसा तो नहीं। इतना अहंकार का पुतला बाप ने दरवाजा बंद किया, खोलना ही नहीं दरवाजा। मम्मी बोल तो सही, श्वेतकेतु आया, वेद का बहुत बड़ा विद्वान है, किधर भी नाम पूछो, इस कोने में पूछो, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किधर भी पूछो, जय जयकार हो रहा है। हमारे छापा में आया है, टीवी पर भी वो सब लेकर बैठा है कि आप कैसे इतना % लेकर आ गए, आप जैसे व्यक्ति हो तो ये तो बड़ा ही गर्व की बात है, किसी भी देश के लिए बड़ा। हाँ, पहले चोरी करता था, बाद में हमने सोचा मेहनत से ही पास होना, इसलिए मेहनत करने लगे। तो श्वेतकेतु भी उसी अंदाज में था, बाप दरवाजा खोलने को राजी नहीं, और जैसे ही बोला उसने श्वेतकेतु, मम्मी कहे ना पापा को हम पढ़कर आए। बाप ने भी कह दिया, आजी सुनती हो, कह दे उसको वापस जाए, पढ़ के नहीं आए, मुझे मूढ़ों का शकल नहीं देखना, मुझे तो मेरा पुत्र का शकल देखना। ये अहंकारी विकारी का थोड़ी, मैंने पुत्र भेजा था, ये जानवर बन गया। सुना उसका बेटा श्वेतकेतु बोलता, पिताजी ऐसा हमने क्या किया, चारों वेद का अध्ययन करके आया हूं, फिर आप कहते हो। अरे वेद का तो अध्ययन किया, भेद में अटक गया, भ्रम में अटक गया। अरे वेद तो मैंने तुझे सिर्फ ऐसा ही भेजा था, उसमें सार तत्व कुछ ऐसा हो वो सब ग्रहण करता, और इसी के द्वारा तुझे समझ आता है ज्ञान क्या है, वेद आदि मिथ्या, ये सब तेरी समझ में आ जाना चाहिए था।
तेरी समझ में वेद मिथ्या है, समझ में नहीं आया। तेरे समझ में वेद भगवान है और इसके लिए ही ब्रह्मा प्रकट होते, इसकी रक्षा के लिए कृष्ण आते, इसकी रक्षा के लिए बावन देव आदि आते, इसकी रक्षा के लिए वो जो कई रूप धारण करके आते, कभी हिरण्यकश्यप का वध करते, कभी हिरण्याक्ष का वध करते, इसी वेद की रक्षा के लिए। तू वही काम करके आया, तेरी समझ में आया ना? उसकी रक्षा के लिए तू वही करके आया। अरे जिसकी रक्षा ना की जा सके वो करके आना था, जो सबकी रक्षा करे वो करके आना था, ये भ्रम को मिटा के आना था। नहीं तो जीवन भर तेरे दिमाग में कीड़े की तरह चलता रहता, वेद सब कुछ, वेद सब कुछ, वेद ही सुख देने वाला है, वेद ही सारा चीजें का है, ये सारे चीजें तेरे अंदर घुसा पड़ा रहता। इसलिए जा वेद वादरता पार्थ नानी वादिना, वेद के अतिरिक्त जो वस्तु है, जो लोग समझते हैं कि वेद के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उनसे तू ऊपर उठ। वेद के अतिरिक्त जो वस्तु है तू उसे जान करा, फिर तो मैं गले लगा लूंगा, फिर तो कहूंगा कि हाँ तू मेरा पुत्र है। बाकी तो मैं समझ लूंगा मैं बिना पुत्र का हूं, बे औलाद हूं। ऐसे औलाद का क्या? इसलिए पुत्र का अर्थ भी है पुत्र तारने वाला, पुत्र कल्याणकारी, जो हमें भाव सागर से पार करा दे, पुत्र हमें तीर्थ करा दे, पुत्र हमें गुरु से मिला दे, पुत्र हमें ज्ञान अर्जित कर करके लाए, पुत्र हमारा सहायक बन जाए, पुत्र सत्य के सानिध्य में ले जाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दे। लेकिन वो पुत्र नहीं, पुत्र हम डॉक्टर बन जाए, पुत्र हम एसपी बन जाए, पुत्र हम देशद्रोही बन जाए, पुत्र हम बाहर की तरफ जाए, पुत्र हम धंधा कर ले, पुत्र सिर्फ जीविका के लिए इस शरीर का पोषण और पालन में जो जिंदगी निकाल दे, डॉक्टर बना, कलेक्टर बना, एसपी, आईजी, डीआईजी, सिर्फ शरीर परवरिश में निकाल दे, वो पुत्र नहीं। इतना होशियार तो कुत्ता भी है, जन्म दे दो, देखो रोटी का टुकड़ा ढूंढ के ले आता है, खा लेता है। उतना होशियार मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो उतना होशियार चाहिए जो सही में पुत्र का अर्थ का कर दे, चरितार्थ कर दे, मुझे तार दे। क्योंकि मैं ना समझ था इसलिए विवाह किया, इसलिए बच्चे को जन्म दिया और हमने आशा किया ठीक है अब तू कुछ कर, हमारा अनुभव तेरे में लगाएंगे और तू मुझे कुछ कर, जवान है, हष्ट पुष्ट है, बलिष्ठ है, मेरे ज्ञान का मार्ग को खोल, तो पुत्र जो मुझे पार करा दे तो पुत्र, नहीं तो नहीं। श्वेत केतु को कहता है मैं तुझे पुत्र तब मानूंगा जब तू सही में, जिसको लोग समझते हैं कि वेद के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसको तू जान कर आ जाए, फिर मैं पुत्र लगाऊंगा। जाता है श्वेत केतु। अब क्या करे? अब किसी पंडित के पास नहीं जाता, किसी गुरुकुल में नहीं जाता, ढूंढता है कोई बुद्ध पुरुष हो, कहीं ढूंढता है कोई तो ज्ञान को उपलब्ध होगा, उसके पास जाए। जब उसके पास गया, ढूंढा बड़े मुश्किल से, वेद पठन में 12 साल लगे और ढूंढने में 12-14 साल और लगे। जब मिला तो फिर कहते हैं मैंने वेद पढ़ा पर शांति नहीं मिली। और ये बात पक्का है, वेद पढ़ो शांति नहीं मिले, पर किसी गुरुजन के पास जाओ, एक शब्द ज्ञान का, वो थप्पड़ भी मारे तो भी शांति आता है, ये पक्का है। बुद्ध यदि लात भी मारे तो शांति ही आएगा और मोक्ष ही होगा। महावीर उठा के पटक कर भी मारे तो भी ज्ञान ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो। और ये वेद को पढ़ लो, भागवत को पढ़ लो, और इनकी हैसियत 100 रुपए, ज्ञान की हैसियत अमूल्य, क्योंकि मृत्यु से अमृत की यात्रा कराता है ज्ञान, इसलिए ज्ञान अमूल्य। और वेद 100 रुपए का कहीं भी खरीद लो, फुटपाथ पे बिकता है, 100 का एक, 100 का एक, 100 का एक, 100 का एक। हाँ ख्याल रखो, 300 में चारों लेकर जाओ। भागवत उसने छापा, अब तो 50% छूट हो गया, लेकर जाओ। पहले 150 मिलता, 75 रुपए में लेकर जाओ। 75 रुपए में ज्ञान आपके घर आ रहे, 25 रुपए में कृष्ण आपके घर आ रहे। फोटा लगा दिया, 2 रुपए का अगरबत्ती जलाया, जय कृष्ण देवम, जय कृष्ण देवम, मेरी मनोकामना पूर्ण करो, 25 रुपए। चूहा आया कतर के चला गया, 25 रुपए कटकुट हो गया, हमारी मनोकामना जस की तस हो गई। फिर हमने वो भगवान कैसी तैसी कर दिए, चूहा तेरा देख लेना तू नरक में जाएगा, तो हमारे भगवान को काट गया, ऐसा करके। तो जब श्वेत केतु गया, गुरु मिले, उसे ढूंढा, तो कहते हैं वेद के अतिरिक्त क्या है? तत्त्वमसि, तू है वेद के अतिरिक्त। तू नहीं तो वेद का, तू नहीं तो पुराण का, तू तत्त्वमसि, जो तू। मैं वेद के अतिरिक्त, मैं कैसे? हाँ चल साथ में देख, ये दरवाजे हैं मेरे कुटिया के बाहर लगा हुआ है, दरवाजे को देख। ये काहे की दरवाजा है? तो बोला लकड़ी का है। अच्छा लकड़ी का दरवाजा है? श्वेत केतु है लकड़ी का दरवाजा है। गुरु ने पूछा कि हाँ पक्का लकड़ी का दरवाजा है? हाँ तो ऐसा कर, दरवाजा लेकर आ, लकड़ी को छोड़ दे। श्वेत केतु पहली बार चक्कर में पड़ गया, बोला गुरु महाराज हम दरवाजे को लेकर आए, लकड़ी को कैसे छोड़े? लकड़ी भी तो साथ में आएगा, तो पहले फाइनल कर।
लकड़ी है कि दरवाजा है? बोला है तो लकड़ी ही, पर लकड़ी का दरवाजा। ठीक उसी तरीके से तू है। तुझसे वेद के अतिरिक्त अन्यत्र जिसे कहता है वो सत्य तुझसे अतिरिक्त नहीं है, तू सिर्फ आकार है, वही सत्य, उसी परमात्मा का तू एक रूप है, एक आकार है। अब तुझ में से मैं कहूंगा तुझे तू निकल जा और ये आ जाए, ऐसा कैसा होगा? फिर आगे बोलते कि जब श्वेत केतु बैठा था अपने गुरु के पास, उसी समय एक व्यक्ति धनपति आया, उसकी अंगूठी कहीं चोरी हो गई थी और उसने बोला सुना है आप बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, तो जब ब्रह्मज्ञानी हो तो आपको पता है कहां कहां क्या होता है, तो हमारी अंगूठी चोरी हो गई, तो मैं आपको ब्रह्मज्ञानी तब मानूंगा जब मुझे मेरे अंगूठी का पता बता दो, और आप तो सर्वज्ञ, आप ब्रह्मज्ञानी, इसलिए मुझे बताओ मेरा अंगूठी कहां है, कोई चोर लेकर गया। जोर से हंसते हो गुरु, बोलते अंगूठी का तो पता है, वो जहां भी होगा सोने में ही होगा, कहीं भी अंगूठी गई होगी सोना के अतिरिक्त और कहीं नहीं गई होगी, सोना में ही होगा, सोना के छोड़कर कहीं और नहीं होगा। तो बोले ये कैसी बात होगा, अंगूठी तो सोने की, अंगूठी है सोने की, लेकिन अंगूठी सोना में ही है, सोना के अतिरिक्त अंगूठी कहीं जा ही नहीं सकता, जो है सो सोना में ही है, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ, सोना में सोना है। इधर आकार बना लिया, उधर आकार बना लिया, उसी सोने का कूट पीट के, कभी बाली बना लिया, कभी मांग का मंगा बना लिया, कभी नाक का नथनी बना लिया, सोना को कूट के फिर आकार दिया, फिर गले का कभी हार बना लिया उसी सोना को कूट के, कभी उंगली का अंगूठी बना लिया, कभी उसी सोना को कूट के, कभी हाथ का कंगन बना लिया। बस वो एक तत्वमसी, वह एक जो परमात्मा है, जो वेद के अतिरिक्त है, जो वेद को जानते और इसके जो नहीं समझते, वो वेद के अतिरिक्त जो है यह उस परमात्मा से आकार भासता है। श्वेत केतु कहता है ये बात भी मेरी समझ में आ गई, पर ऐसा कैसा हो सकता है? बोले चल, तो कहते हैं कि ठीक है चल। गुरुजी ने उसको श्वेत केतु को बाहर निकाला, बाहर आने के बाद देखते देख वहां माटला पड़ी है, उसमें क्या है? बोले पानी। अच्छा देख वहां एक मटका पड़ा है, उसमें क्या है? बोले लौट भरा है, आटा भरा पड़ा। बोले देख वहां क्या पड़ा है? तो बोले थाली। बोले थाली किसकी है? बोले मिट्टी की। बोले पानी का माटला किसका है? बोले मिट्टी की। तो फिर बोले जिसमें वो जो आटा भरा है वो काहे की पात्र है? तो बोले मिट्टी की। तो एक ही पात्र से, एक ही मिट्टी से तुमने पानी का माटला बना लिया, एक ही मिट्टी से तुमने आटे भरने का बना लिया, एक ही मिट्टी से तुमने दूसरे दूसरे वस्तु को रखने का बना लिया, एक ही मिट्टी से। उसी प्रकार ये आभास भर, ये जो शरीर जो दिख रहा है भांत भांत का, वो एक ही मिट्टी से है, पर मिट्टी एक है। वेद के अतिरिक्त वह जो आत्मा है, वह जो परमात्मा है, वह एक है, सिर्फ आकार अलग अलग है। यानी उसी मिट्टी का ये एक आदमी बना, एक कबूतर बना, एक चील बना, एक गाय बना, उसके अंदर जो बह रहा है वो एक ही है। कई सरोवर हैं, कई गड्ढा है, जल सब में एक ही है। बोले गुरुजी ये समझ में नहीं आता, थोड़ा और कुछ करो। बोले है ठीक है, ऐसा कर, 10 बांस, 10, 12, 15, 20 जलपात्र मंगाया गया, मिट्टी का ही रख दिया गया, सब में जल भरा गया और देखा कि बता इसमें सूर्य दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। उस पात्र में सूर्य दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। उस पात्र में सूर्य दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। उसमें दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। इसका मतलब बहुत से सूर्य है क्या? बोला गुरुजी सूर्य तो एक ही है, पर उसके छाया पर के सब में अलग अलग दिख रहा है। सूर्य एक है या अनंत है? 100 है, 200 है, 500 है, कितना है सूर्य? बोले गुरुजी सूर्य तो एक ही है, वही तत्वमसी, वही तू है, जो एक है वही तू है, वही है। वेद के अतिरिक्त बोध होता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसी, जो तू सो मैं। हाँ, सब में एक ही परमात्मा बह रहा है, अलग अलग नहीं है, टुकड़े में नहीं है, मेरा अलग, उसका अलग, उसका अलग, उसका अलग नहीं। जलपात्र में जिस प्रकार से भासता है अनंत सूर्य, पर सूर्य आकाश में एक ही है, उसी तरीके से सारा संसार एक जलपात्र की तरह है, और वो परमात्मा सब में से भासता है, सब में से प्रकाशित है वो परमात्मा।